Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, yesterday we read about painting and dance form of India. Now, today we are going to read about our monuments and sculpture. So, what is the meaning of monuments? जो पुरानी इमारतें हैं, स्मारक वगैरह बने हुए हैं, जो किले वगैरह हैं, उनको हम मोनूमेंट्स बोलते हैं. एंड स्कल्पचर इज़ जो मूर्तियाँ प्रतिमाएं वगैरह बनी हुई ना, बुद्ध वगैरह की, भगवान की, वो सब स्कल्पचर में आते हैं. India is a land of beautiful monument and sculpture. Let us look at the some of this. अब इंडिया ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर मोनूमेंट और स्कल्पचर पाए जाते हैं. पाए कैसे जाते हैं? मतलब वो हमारे यहाँ की सभ्यता जो है बहुत पुरानी है. तो जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई, लोगों ने उस चीज़ को याद रखने के लिए मतलब उसकी हिस्ट्री बनती गई. और वो जो स्मारक वगैरह थे, जो उन्होंने महल वगैरह बनाए थे, वो मोनूमेंट बन गए. जो उन्होंने मूर्तियाँ वगैरह बनाई थी, वो स्कल्पचर बन गए, क्योंकि वो एंटिक हो गए. Now, first of all, we see this. Many Indian cities have some old and beautiful churches. This is the Santham Church in Chennai. इंडिया के बहुत सारे सिटी जहाँ पे सुंदर सुंदर चर्च बने हुए हैं, और ये चेन्नई का सैंथम चर्च है. दिस स्कल्पचर ऑफ अ प्रीस्ट किंग फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ मोर देन 400 years ago. अब ये जो यहाँ के किंग थे इंडस वैली में, उनके राजा की जो मूर्ति बनी हुई है, ये 400 years पुरानी है. नाउ लास्ट देखेंगे हम. द सन टेम्पल इन कोणार्क, ओडिशा इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड. The temple resemble an chariot with big stone wheels and stone horses. अब जो है ये सन टेम्पल जो है कोणार्क का ओडिशा का जो है, ये सन गॉड मतलब सूरज भगवान को लेकर बनाया गया है. और इसमें जो है बड़े बड़े स्टोन के, पत्थरों के पहिए लगे हुए हैं, और पत्थर मतलब बड़े बड़े स्टोन के ही हॉर्स भी बने हुए हैं. Now move on to page number 70. Around 15 years ago, such a stunning sculpture of Shiva as Nataraj were made in South India. अब साउथ इंडिया में 1500 साल पहले ये लॉर्ड शिवा की मूर्ति जो बनी हुई है, जिसे हम नटराज कहते हैं, है ना, ये तांडव की मुद्रा है. द Taj Mahal is one of the India's most famous monument. It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz. अब यहाँ पे आप ताजमहल की बिल्डिंग देख सकते हैं, जो कि आगरा में है, और मुग़ल एम्पर शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनवाई थी. और एक फेमस मोनूमेंट है, और बहुत सारे टूरिस्ट इसको देखने बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब इंडिया से बाहर से, विदेशी भी और इंडियन भी. द कुतुब मीनार इन दिल्ली इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट मीनार इन एशिया. अब कुतुब मीनार जो है एशिया की सबसे ऊंची मीनार है. द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वाज बिल्ट बाय द ब्रिटिश. और ये कोलकाता मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया है. इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट जस्ट अ स्लाइस ऑफ इंडियाज रिच एंड वेरिड कल्चर एंड हेरिटेज. वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज. इस चैप्टर में हमने हमारे इंडिया के बारे में मतलब इसकी कल्चर और हेरिटेज के बारे में जाना है, और हमको हमारे कल्चर और हेरिटेज पर प्राउड होना चाहिए. वी शुड डू ऑल वी कैन एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट. अब हम यहाँ के सिटीजन हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमारी कंट्री की रक्षा भी करनी चाहिए, और उसको यहाँ की विरासत को संभाल के रखना चाहिए. नाउ राइट वैल्यू. अब इस लेसन का जो अपन को रीज़न था कि हमको इस लेसन को हमने क्यों पढ़ा, तो वो देखेंगे हम. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट कल्चर डाइवर्सिटी. पीपल practice so many different religions, speak so many different languages and have such diverse customs. अब जो है इंडिया के मतलब कल्चर में बहुत, संस्कृति में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है. और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो अलग अलग बोलियों, अलग अलग धर्म को, अलग अलग भाषाओं को मतलब बोलते हैं,
Yet for thousands of years all these people have lived together in harmony and learned from each other. अब ये बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले ये लोग सब साथ में रहते थे प्यार से. Let us continue to treat each other with the same respect. Let us develop tolerance, kindness and empathy. इसलिए हमको वापस से वैसे ही सबको, सभी धर्मों का, सभी इंसानों का आदर करके रहना है और मतलब टॉलरेंस को डेवलप करना है, काइंडनेस बढ़ानी, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी को रिस्पेक्ट देनी है. नाउ समिंग अप, इंडिया इज़ लैंड विथ एन एंशियंट कल्चर एंड रिच हेरिटेज. इंडिया का कल्चर जो है बहुत पुराना है और बहुत बड़ी विरासत भी है, बहुत पुरानी और बहुत बड़ी विरासत भी है. मोर देन 22 लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया. इंडिया में 22 मान्यता प्राप्त लैंग्वेजेस, ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, डायलेक्ट बोली जाती है, बोलियाँ बोली जाती है, पर जो यहाँ मान्यता प्राप्त है वो 22 लैंग्वेज है. इंडिया हैज़ प्रोड्यूस सम ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट लिटरेचर. और इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे पुराना लिटरेचर भी है और मतलब स्वस्थ साहित्य है. ठीक है, मतलब ऐसे फुहड़ साहित्य नहीं है इसके, मतलब जैसे रामकृष्ण की कथाएँ हैं जो कि बहुत ज्ञानवर्धक हैं, इस टाइप से. इंडियन हैव एक्सेलेंट in almost all sphere of artist activity like music, dance, drama, sculpture, architecture and painting. अब इंडिया जो है, इंडिया में जो है बहुत सारे आर्टिस्ट एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, मूर्तिकला और ये जो भवन निर्माण जो बड़े बड़े होते हैं, पेंटिंग वगैरह, इसमें रिच है. इंडिया है सम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल मोनूमेंट इन द वर्ल्ड. और इंडिया में कुछ ऐसे स्मारक हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे पुराने हैं और सबसे सुंदर भी. ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी रीड अबाउट मोनूमेंट एंड स्कल्पचर. नाउ ऑन नेक्स्ट वीडियो, अब मैं आपको नेक्स्ट थर्सडे को इसका जो है PDF सेंड करूँगी, जिसमें आपको बुक एक्सरसाइज जो होगी आपको बुक में करनी है और जो रिटर्न वर्क है, क्वेश्चन आंसर जो है आपको कॉपी में करने हैं. क्वेश्चन आंसर भी जो है मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही करवाऊँगी, सारे क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊँगी. आपको जो है आपका आज का होमवर्क जो है, इसका जो वर्कआउट है ये आपको फाइंड करके मतलब इसको बुक में फिल करना है और ये आप पेंसिल से करेंगे. ठीक है, और जब मैं PDF सेंड करूँगी तब आप इसको रीचेक कर लीजिएगा कि आपने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया है. एंड क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ कॉपी में ही करने हैं, बुक एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय.